सभी को जय श्री राम। सभी को, मेरे अच्छे दोस्तों को, मेरे सब्सक्राइबर्स को और उन लोगों को भी जय श्री राम जो रामायण को काल्पनिक बोलते हैं, मतलब घटित हुआ है नहीं हुआ है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा आप लोगों से कि रामेश्वरम धाम, जहाँ पर श्री राम जी ने अपने राम सेतु का निर्माण कार्य चालू किया था, और रामेश्वरम में जो शिवलिंग आज स्थित है वो श्री राम ने अपने हाथों से उसी रामेश्वरम की जो समुद्र का किनारा है उसके बाद जो रेत पड़ी होती है उससे बनाया था। आज उसी शिवलिंग की सब पूजा करते हैं। रामेश्वरम धाम कहा जाता है जिसे श्री राम के नाम पर वो धाम रखा गया है। श्री रामेश्वरम धाम, वहाँ पे शिवलिंग है। ये भी काल्पनिक तो नहीं है, और सब लोग कहते हैं कि वहाँ पर पत्थर पाए जाते हैं आज भी जो पानी में तैरते हैं, तो ये भी कोई काल्पनिक चीज़ नहीं है। एक बात और है काल्पनिक काल्पनिक से कि हमारे मतलब मेरे एक मित्र हैं, लेकिन मित्र हैं ही समझो। उनका मानना यह है कि श्री राम जी ने ना अपनी पत्नी को गर्भावस्था में अपने घर से निकाल दिया था। उसने मेरे से सवाल किया आज, तो मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है इनके जैसे बहुत से लोग हों जिनके मन में ये सवाल हो। तो मैं आज उस सवाल का ना आपको उत्तर दूंगा एकदम अच्छे से, कायदे में एकदम, रामचरितमानस में वर्णित वर्ड के हिसाब से। रामायण में जिस मेरे मित्र ने जिस व्याख्या का मुझे उदाहरण से क्वेश्चन किया था कि अगर मैं मानता हूँ कि रामायण काल सही है, ये है वो है एंड ऑल जो भी है, तो ये श्री राम प्रभु जो नारायण के अवतार थे, माता सीता जो लक्ष्मी के अवतार, मतलब लक्ष्मी माता के अवतार थी, तो उनको ये दुख क्यों भोगना पड़ा? मतलब गर्भावस्था में उन्होंने घर से क्यों निकाला श्री राम प्रभु ने? तो उस पर मैं सभी को, मेरे मित्र भी मेरे सब्सक्राइबर में है, मैं उनको भी और आप सभी को ये बोलना चाहूँगा कि उस समय जब राजा लोग, जितने भी राजा थे, भेष बदल कर अपने प्रजा में विचरण करते थे। विचरण मतलब घूमना होता है, विचरण करते थे ये सोचने के लिए कि राजा की राजपाट में ये खुश हैं कि नहीं, इनके मन में क्या दुख है, क्या दुविधा है जो राजा से नहीं बोल पाते हैं, इसके लिए वो विचरण करते थे। तो एक धोबी, धोबी एक कास्ट होती है, उसने ऐसा बोला कि 13 साल या 1 साल या 14 वर्ष के वनवास में रावण के हरण करने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि रावण ने माता सीता को हाथ ना लगाया हो। इस वध मतलब शब्द का उसने किया था। उस पर बहुत से लोगों ने उससे ये कहा कि ये बात मत बोलो क्योंकि राजा की पत्नी है, और जो भी है अगर किसी ने सुन लिया तो आपको मृत्युदंड भी मिल सकता है। तो उसने कहा मुझे किसी का भय नहीं है, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं जो सच बोलना चाहूँगा वो सच में बोलूँगा। ये बात राम ने, हमारे श्री प्रभु राम ने सुन ली। उसके बाद घर चले गए। महल में जाने के बाद उन्होंने सीता जी से पूछा कि अगर प्रजा के लिए मैं आपको छोड़ दूं तो आपको क्या, मतलब क्या, मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ? तो माता सीता ने कहा जैसी आपकी इच्छा, आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि मेरे पिता ने मेरी शादी आपसे की है। इसके बाद आप ही मेरे कर्ता धर्ता हो, आप जो कहोगे मैं वो करूँगी। इस पर माता सीता को उन्होंने निकाल दिया घर से।
दूसरी बात, ये भी कहा जाता है मान्यता के हिसाब से कि माता सीता का उसमें एक बोलते हैं ना कि अब आपका कार्यकाल समाप्त हो गया, आप अब आपको अपने वैकुंठ लोक जाना है। दूसरा कारण ये भी है। तीसरा कारण है माता सीता पृथ्वी में समा गई थी, सबको पता है, क्योंकि पाताल लोक से ही वैकुंठ लोक जाने का रास्ता है। इस कारण से वो पाताल लोक से ही पृथ्वी माता की गोद में बैठकर वो चली गई। देखिए, ये सब रही बात। अगर माता सीता जो लक्ष्मी जी की अवतार थी, किसी आम मनुष्य में यह क्षमता नहीं है कि माता सीता को हाथ लगा सके। और सीता माता को जब अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, उस पर लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित हुए थे कि भ्राता जी या प्रभु जी या भैया, आपको भी विश्वास नहीं कि माता सीता पवित्र हैं। उस पर प्रभु श्री राम ने एक छोटी सी वर्डिंग का यूज किया था कि मैं अपनी सीता को अग्निदेव से वापस ले रहा हूं। अपनी सीता को अग्निदेव से वापस ले रहा हूं, ना कि मैं उन्हें अग्नि परीक्षा के लिए मना रहा हूं। इस पर यह है कि जब ये काल चक्र चल रहा था, तब उन्हें पता था कि माता सीता का हरण होने वाला है। प्रभु श्री राम को यह पता था कि ये चीज होने वाली है, इसलिए उन्होंने पहले ही माता सीता के अंश अग्नि को सेफ्टी के साथ में रखने के लिए एक बोलते दे दिया था। रावण जिसे लेके गया वो मात्र माता सीता की प्रतिबिंब प्रतिछाया थी, और रावण इतना ये नहीं था कि माता सीता को हाथ लगा के लेके जा सके, कि माता सीता अपने आप में स्वयं इतनी थी कि जो चाहे वो कर सके। बट फिर भी उन्होंने नहीं किया, क्योंकि ये कृत्य करना था, रावण का अंत होना था, राम जी को वनवास पूरा भोगना था, राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनना था। मतलब एक कैटेगरी होती ना हमारी, उसके ऊपर जाना था उनको यह स्थापित करना था कि दुनिया में ऐसा भी होता है और आगे चल के इससे भी खराब होगा। तो मेरे दोस्त को मैं वही बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप किसी चीज़ की जानकारी ना हो तो आप उसे पहले सोचिए, समझिए कि क्या ये सही है या क्या गलत। किसी के ऊपर सीधा ब्लेम ना डाल दीजिए कि माता सीता ऐसी या राम जी ऐसे या हनुमान जी ऐसे। मतलब यहाँ से कुछ सोचो यार। इतनी बड़ी बड़ी पुस्तक रामचरितमानस की किसी ने लिखी है, तो वो अपने से बहुत अलग लेवल के, नेक्स्ट लेवल के बंदे थे, योगी साधना वाले थे वो लोग। यहाँ बैठे बैठे वो बता देंगे कि आपके वहां पे क्या चल रहा है। आज भी प्रयागराज बनारस में ऐसे ऐसे पंडित पाए जाते हैं जो आपका आगा और पीछा बस बता देंगे आपका मुख देखने के बाद ही। ये जो फेस है ना, हमें लगता है कि फेस में, लेकिन यहाँ पे मस्तिष्क में रेखा होती है। जैसे हमारे हाथों में रेखा तो वैसे मस्तिष्क रेखा होती है, और जो मस्तिष्क रेखा पढ़ के बता देना वह असल में सिद्ध पुरुष माना जाता है। हाथ की रेखा कोई भी बता सकता है, ये रेखा है, ये पैसे की रेखा, ये नारी है, ये अपना जीवन रेखा है, ये अपना ये, लेकिन नहीं मस्तिष्क रेखा। आपको पता है आपके पैरों में भी रेखा होती है, पैरों से बहुत कुछ बताया जाता है। हमारे यहाँ पे तिल है, यहाँ पे तिल है, यहाँ पे तिल है, यहाँ पे तिल है, उससे भी बहुत कुछ। मतलब अपने शरीर में ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिसकी जानकारी हमें, मुझे भी नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे सब पता है, मुझे भी नहीं है। उसके लिए साधना लगती है, अपना सालों साल किसी चीज को समर्पित करना पड़ता है, किसी के अधीन होना पड़ता है, किसी को गुरु बनाना पड़ता है सब चीज करने के लिए। माया मोह, माता पिता, भाई बहन, बीवी बच्चे सब छोड़ना पड़ता है, उसके बाद कोई सिद्ध पुरुष बनता है। उदाहरण के लिए आज के समय में आपके पिताजी बोलेंगे आप 14 साल के लिए चले जाओ बाहर, आप जाओगे? क्यों? तुम भी तो बेटे हो, वो भी तो बेटे थे। रामायण काल में आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम किस लिए बन गए श्री राम जी? इसी कारण से बने।
उन्होंने माता कैकेयी से कहकर अपने लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा ताकि रावण का अंत हो सके, पृथ्वी एक बार फिर से स्थिर हो सके। माता कैकेयी के इस वरदान से दुख तो माता कैकेयी को हुआ, लेकिन दूसरा जन्म द्वारिकाधीश जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, तब यशोदा माता का वो कैकेयी रूप ही है। ये भी किसी को पता है नहीं पता, अच्छी बात है, मेरे वीडियो के माध्यम से पता चले और मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मेरे वजह से आज के यूथ को थोड़ा बहुत तो जानकारी हो रही है, बहुत है, मैं खुश हूँ। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यूज़ बढ़े नहीं बढ़े कोई मैटर नहीं करता है, मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ एकदम, क्योंकि मैं अपने मन की बात वीडियो पे डाल के बता रहा हूँ। आप देखोगे अच्छी बात है, नहीं देखोगे वो भी अच्छी बात है। आप देखोगे थोड़ा बड़ा मेरे वीडियो को, मुझे बेनिफिट होगा और आपको भी बेनिफिट होगा। मुझे बेनिफिट होगा कि मेरा चैनल ग्रोथ होगा, व्यूज़ आवर्स बढ़ेंगे। आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको छोटी छोटी जानकारी मिलेंगी। आपने भले ही वीडियो देख लिए, रामायण देख ली होगी, महाभारत देख ली होगी, कृष्ण भगवान का पूरा एपिसोड देख लिया होगा, लेकिन छोटी छोटी बातें होती ना, इतनी विस्तार से वो कोई नहीं बताएगा। उसका ठेका मैंने लिया है सनातन धर्म का ठेका मैंने लिया है। मैं ही वीडियो बनाऊंगा और बनाते रहूंगा। दिन में 2 वीडियो डालना है, मेरे माइंड में यही, दिन में 2 वीडियो डालना है, किसी भी एपिसोड को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके मुझे अपने हिंदू धर्म के बारे में बताना है। जितना मुझे पता है, जितनी जानकारी मुझे, मैं बुक्स पढ़ के या फिर जो भी मुझे सही लगे मैं उस हिसाब से बताऊंगा। तो किसी भी चीज़ को बोलने से पहले मेरे दोस्त ध्यान दे दिया करो। अगर आपको जानकारी है तो ही बोला करो, नहीं तो जुबान से निकली वर्ड और कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता। ये आपने सुना होगा शायद से। जिंदगी में उम्र लग जाती है इस चीज को इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि सबने कहा है ना, जुबान भगवान देते हैं, लेकिन उसको किस जगह पे कैसे इस्तेमाल करना है ये आपकी जिम्मेदारी होती है। उम्र लग जाती है मेरे दोस्त करने में। अब भगवान के बारे में बोल रहा हूँ, जिसने इस सृष्टि को पूरा रचित करके रखा है। आप उनके बारे में कुछ भी बोल रहे हो, श्री राम जी के बारे में कुछ भी बोलो, हनुमान जी के बारे में कुछ भी बोलो, आपको क्या लगता है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो? आपको कभी तकलीफ पड़ेगी ना मेरे दोस्त, मंदिर के सिवा कोई नहीं जो आपकी सहायता कर सके। मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ घटित है ये सब चीज़। मंदिर में बैठो सुकून मिलेगा, एकांत में बैठो, भले आप बोलो चाहे ना बोलो, लेकिन आपके मन में ये आएगा कि ये भगवान प्लीज़ मेरा ये काम हो जाए, ये भगवान मेरा ये काम हो जाए, मैं ऐसे ऐसे करूँगा, ठीक है ना। भले आप बोलो या ना बोलो, आंतरिक मन से आपको पता है ये चीज़ है और ये फैक्ट है। चलो ठीक है, अगर आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया हो ना मेरे दोस्त, कमेंट में डाल देना। जय श्री राम, जय श्री राम।